आप ये थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ये वो रिएक्शंस है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इन पे, ठीक है। ओके, देखो, जब भी हमारा CH4CONA, जब भी हमारा ये CH4CONA रिएक्ट करता है बेस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो यार ये पूरा ग्रुप हटेगा, ये पूरे ग्रुप को हटाओ और बस मीथेन बनाओ। ये नहीं कि एक भी कार्बन, जितना एक कार्बन कम होता है रिएक्टेंट से, एक कार्बन कम आपको प्रोडक्ट में मिलता है, एक कार्बन कम, समझ गए। अब CH3CONA है, इसको तुम वाटर दे दो, फिर इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, तो देखो होता क्या है कि जब तुम इसको वाटर दे के इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, CH3CONA है, हमको पता है जब ये जुड़ता है ना तो इसको लेके जरूर जाता है, तो इसको लेके जाएगा साथ में। जब इलेक्ट्रोलिसिस दे दिया है तो एक बार ये ऐसे बनेगा, बात समझो, पहले ये बनेगा और फिर जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस हमको पता है कि चीज़ें डबल हो जाती हैं, तो इससे क्या करना, डबल कर देना। तो CH3CONA, कंफ्यूज मत होना, इसको उड़ाना, फिर इस चीज़ को क्या करना, डबल कर देना, CO2 H2 और NaOH बना देना, ठीक है। मीथेन को कॉपर से रिएक्शन कराओ, ये मतलब ये जो होते हैं उनको ऑक्सीडेशन कंट्रोल वाले होते हैं, कंट्रोल के बेसिस पे ऑक्सीडेशन करना। मीथेन को कॉपर के साथ रिएक्शन कराओगे तो मिथेनॉल बनेगा। मीथेन को ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉलिबेडनम के प्रेजेंस में कराओगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। मतलब इससे थोड़ा बड़ा लग रहा है, फिर आप बहुत बड़ा ले लोगे ना बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, समझ रहे हो। तो आप ज़्यादा बड़ा लोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉपर लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा अल्कोहल, ये मॉलिबेडनम लोगे तो एल्डिहाइड, और Mn के प्रेजेंस में क्या बनेगा, एसिड बनेगा, समझे। मीथेन को निकल दे दो, मीथेन को निकल दे दो, क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन। मीथेन को निकल दे दो तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब देखो, अब इसको जब जिंक देते हो ना तो ZnBr2 बनना है, याद रखो, हमको यहाँ क्या बनाना है, ZnBr2, यानी दोनों Br लेके जाएगा तो यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा और यहाँ पे भी चार्ज आएगा, फिर वो चार्ज आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे एल्कीन बन गया, समझ रहे हो। तो याद रखना, जब जिंक दिया हो तो क्या बनाओगे, एल्कीन बनाओगे। अब देखो, एल्कीन को दिया है Br, तो दोनों Br क्या करना, जोड़ देना, इस कार्बन पे एक Br, इस कार्बन पे एक Br। जब आपको फिर से एल्कीन दिया हो, Cl दिया हो, इस पे एक Cl, इस पे एक Cl, ठीक है। एल्कीन दिया हो, OH ये दिया हो, H2SO4 दिया हो, तो क्या करना, यहाँ पे बस एक किसी कार्बन के बगल में क्या करना, जाके OSO2H जोड़ देना, OSO2OH यहाँ पे जोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे एल्कीन है, अब कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे OSO2H, ठीक है। अब KMNO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, जब KMNO4 और साथ में ऑक्सीडेशन लिखा रहता है और यहाँ पे एल्कीन दिया रहता है, तो क्या करना, ये हाइड्रोजन हटाना, वहाँ अल्कोहल बना देना, ठीक है। अब देखो, एल्कीन का वाटर में एक सिंगल ऑक्सीजन लिखा है, एल्कीन वाटर, और एक ऑक्सीजन बस लिखा है, मतलब O, नेसेट ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट KMNO4, यही हमारा बेयर प्रेजेंट होता है और ये बनाता है, इसको तोड़ता है और यहाँ OH और यहाँ OH जोड़ देता है, ठीक है। फिर आप एल्कीन दे दिए, एल्कीन को वाटर दिए और एक नेसेंट ऑक्सीजन दे दो, फिर OH ही यहाँ पे OH, यहाँ पे OH जोड़ देगा। आप इसको लिखते लिखते करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वही दे दो, लेकिन यहाँ पे डायल्यूट KMNO4 नहीं देखिए, मैंने KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ दूंगी, तो ये क्या करेगा, OO गो, ऑक्सीजनलिसिस, OO गो, KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग से बिहेव करता है, तो यहाँ पे OO गो कर देंगे, जो ऑक्सीजनलिसिस में करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझो, ये मेरे पास एल्कीन है, इसको KMNO4 दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो क्या करेगा, OO गो, समझ रहे हो ना। तो ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दिए तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड साथ में CO2। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को लेके आओ, फिर कार्बन के साथ रिएक्शन करो, तो याद रहे यहाँ पे +2 और -2 होगा, समझने के लिए समझो। कैल्शियम के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, फिर एक कार्बन है, कार्बन और कैल्शियम के साथ जोड़ेगा तो CaC2 बन जाएगा इस तरह से।
CH2 साथ में कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन इसके साथ भी जुड़ेगा, ये कार्बन इसके साथ भी जुड़ेगा, CH2 साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये जो CH2 है इसका रिएक्शन करा वाटर के साथ, क्या बनेगा, ये H+OH- में टूटेगा, ये Ca+2 C-2 में टूटेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या करना, यहाँ से H को, यहाँ से H टूटेगा और OH-, ठीक है, इस माइनस को यहाँ देना और H+ को यहाँ देना, तो दो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ के क्या बनेगा, C2H2। दो हाइड्रोजन और यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन आएगा, H2 टूटेगा H+ और OH- में, सॉरी दो कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, तो किसी तरह से इसको करके तुम C2H2 बना देना, यानी कुछ ऐसे, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देना, समझ गया। फिर देखो यहाँ पे ये कुछ रिएक्शंस हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, बात समझो। कभी कभी क्या होता है कि अगर इन पे Br2 दे दिया जाए एल्काइन के ऊपर, तो एक बार बॉन्ड टूटेगा, यहाँ Br है, एक बार यहाँ Br, फिर बॉन्ड टूटेगा, एक बार यहाँ Br, तो इस तरह से 4 Br टूट जाते हैं, ठीक है। इसको नैप्थलीन कहते हैं, इसको बाइफिनाइल कहते हैं, याद रहे, आपस में चिपके नहीं है, थोड़े दूर है, ठीक है। इसको ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक कार्बन का बस एक ही कार्बन, क्या है इसका एक ही कार्बन, इसका एक कार्बन, इन दोनों के दो दो कार्बन शेयर हो रहे हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला, इसको क्या कहेंगे, नैप्थलीन, इसको क्या कहेंगे, बाइफिनाइल, समझ रहे हो ना। तो ये सारे रिएक्शन से जो बहुत कंफ्यूज करते हैं, और अगला मैं वीडियो बनाऊंगी आपको कौन कौन से कॉमर्शियल मेथड, लैब मेथड होते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। थैंक यू।